हेलो गाइस, वेलकम टू कलाम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षाएं चल रही हैं और आज यहाँ पर जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स। आपका नाम? Virendra Patel. ओके, हाउ इज़ द पेपर? Paper was good. Like some geography questions were out of the box, like twister and auroras. Like तो आपको ज्योग्राफी में ट्विस्टर लगा, मतलब ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आ गया था बिल्कुल? हाँ, एक ट्विस्टर वाला क्वेश्चन था जो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको से रिलेटेड, तो मोर वो फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से। अच्छा, तो आपने अटैम्प्ट किया अच्छे से? हाँ, अटेम्प्ट किया मैंने सारे। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। एक तो वो इंग्लैंड का हाँ। इम्पैक्ट हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट्स वगैरह पे, और ऐसे कुछ टाइप क्वेश्चन थे। इंडियन सोसाइटी से कोई क्वेश्चन हो? हाँ, इंडियन सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है, यंग एंड अनमेरिड वुमेन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जो सोसाइटी के क्वेश्चंस मतलब डुएबल थे, बट ज्योग्राफी के थोड़े आउटसाइड। हाँ। ओके, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा पेपर? हाँ, पेपर है ना एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। एक्सपेक्टेड मतलब आपने कर रखा है, सोचा हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ आएगा वही। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी प्रिडिक्टेबल थे। वो हर बार वही क्विट इंडिया पूछते हैं प्री और मेंस में, वही पूछा था। तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी कि आपने 3 मंथ में प्रिपेयर कर लिया था मेंस के लिए? नहीं, 3 मंथ्स में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन कोई 1-2 साल नॉर्मली लग ही जाते हैं, बट हाँ, आप 3 मंथ्स में आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा बेटर उसको मोर फर्निश कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मतलब जैसे कि आपने प्रीलिम दिया था, उसी के बाद आप लोग आंसर राइटिंग करें और उससे पहले आप क्या करें थे? हाँ, उसके पहले मैं अपना ऑप्शनल और एथिक्स कर रहा था प्री के पहले। फिर प्री आया तो मैंने प्री की 3 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मैं नॉर्मली इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से आप प्रिपरेशन करते हैं? हाँ हाँ। तो आपके रिसोर्सेज क्या थे मेंस को लेकर? मेंस को लेकर मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे, और जनरली मैंने 10T का मेंटरशिप ज्वाइन करके रखा था, तो उनके बहुत सारे उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो उनको हाँ डेडिकेटेड तरीके से फॉलो किया। तो करंट ज़्यादा डोमिनेट था या स्टैटिक? आज के पेपर में हाँ। तो स्टैटिक ही था। GS1 नॉर्मल स्टैटिक ही होता है। करंट के कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जो सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। नॉर्मली वही ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और हिस्ट्री के स्टैटिक। आप कलाम आईएएस को जानते हो? हाँ, मैंने उसका ऐसे का मटेरियल पढ़ा था। वो काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प था, और उसमें किसी टॉपर ने उसमें एड ऑन करके ऐसे नोट्स भी बना के रखे थे, तो वो मैंने ऐसे वहाँ के जो ऐसे की वो छोटी सी हैंडबुक आती है, वो काफ़ी शानदार थी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे ना? हाँ, काफ़ी हेल्पफुल थी। उसमें एनेक्डोट्स और कोट्स सारे वगैरह अच्छे से दिए हुए थे। तो वो आपको यूज़ आए कि पेपर में? हाँ, उसके मैंने बहुत सारे एनेक्डोट्स और ये यूज़ करे। कि जीएस पेपर 1 के लिए उसके रिसोर्सेज कैसे थे? रिसोर्सेज कैसे थे? ओके, मतलब मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मटेरियल पे रिलाई करती हूँ, बिकॉज ज़्यादा करंट रिलेटेड आता है। इवन कुछ टच रहता है करंट से रिलेटेड। इवन कुछ भी टॉपिक पढ़ना है ऑनलाइन जाके सर्च कर लेती हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं रहता कि पूरी किताब। हाँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ। आई हैव डन कोचिंग, बेसिक कोचिंग हो रखी है, बाकी सब सेल्फ स्टडी से होता है। ओके, तो करंट ज़्यादा डोमिनेट था या स्टैटिक? मतलब ये फर्स्ट पेपर तो स्टैटिक ही रहता है मेजॉरली, बट करंट रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं। मे बी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो रही, तो वर्ल्ड वॉर होना आ सकता है, तो कुछ ना कुछ गैस कर रहे थे। बाकी स्टैटिक रहता है जीएस पेपर 1 तो। इंडियन सोसाइटी में कोई कास्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, समथिंग रिलेटेड टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी। हाँ, कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था यहाँ इन ओके, आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। आपने कभी कलाम आईएएस की कोई वीडियो देखी जो आपको बहुत हेल्पफुल करी हो? हाँ, कभी जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो सर्च किया, तो उनके टॉपिक आ गए, तो इजी हो जाता है समझना। हाँ, समझना इजी हो जाता है। आपका नाम? Jatin. जतिन, हाउ इज़ द पेपर? Paper was good, some bouncers, but overall like 15 to 16 questions were doable. वेटेज ज़्यादा किसका था, किस सब्जेक्ट का? I think uniformly spread था, but इस बार साइड वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन थे? हाँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से था, और भी एक क्वेश्चन था शायद। हाँ, ओके, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हुआ? आपने बोला वर्ल्ड हिस्ट्री के इस बार क्वेश्चन आ रखे थे। मैंने वो एंड में किए क्योंकि मुझे उतना सही से बनता नहीं है, और बाकी क्वेश्चन मैंने पहले कर लिए थे। एंड में 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, बाकी किए मैंने। ओके, तो आपको लगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, मैंने क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ट्विस्टर्स वगैरह, वो मुझे आते नहीं थे, बट मैंने बस अंदाजे से ऐसे लिख दिया 1-2 पेज। इंडियन सोसाइटी से कोई क्वेश्चन ऐसा? हाँ, 4 क्वेश्चन आए थे इंडियन सोसाइटी से, लाइक ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन वुमेन, और भी कास्ट, इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजियस मैरिजेस जैसे नहीं हो रही है, इंटरकास्ट हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई ऐसा क्वेश्चन जो अभी करंट में रहा हो? अभी लाइक क्लाउड बर्स्ट का फेनोमेना चलता रहता है, तो वो क्वेश्चन जैसे आया था, और जैसे
इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी जो चलता रहता है वो आया था, तो इस तरीके से आया था। तो ऐसा कुछ था कि करंट ज़्यादा डोमिनेट था या स्टैटिक ज़्यादा डोमिनेट था? नहीं नहीं, आई थिंक मिक्स था, और ऐसा कोई GS1 में बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है करंट का, तो मिक्स था। आपका नाम? रवि शर्मा। अच्छा, हाउ इज़ द पेपर? इट वाज गुड, नॉट टू टफ, नॉट टू। आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का लगा आपको? ज्योग्राफी का ही था, हर साल होता है। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से? समथिंग 6-7। 6-7 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन किससे थे? इंडियन ज्योग्राफी से थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे? वर्ल्ड से ही थे, डिजास्टर पे थोड़े ज़्यादा, साइक्लोन थे, क्लाउड बर्स्ट थे, डिजास्टर पे ज़्यादा थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन? ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का? हाँ, एक था, वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी। वर्ल्ड वॉर 1 पे। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हो जो बिल्कुल न्यू आपके लिए? न्यू तो नहीं था, क्विट इंडिया मूवमेंट ही था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, न्यू कुछ नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपने मॉक में डेली प्रैक्टिस किया हो तो आपको लगा हो कि यहाँ पर भी सेम वैसी कुछ आया है? कई तो PYQ रिपीट हो गए थे, क्लाउड बर्स्ट आ गया था, साइक्लोन भी काफ़ी हद तक थे, तो PYQ रिपीट हुए थे। बाकी सोसाइटी में नए क्वेश्चन थे 1-2, सोसाइटी में कैसे क्वेश्चन लगे आपको? मतलब उसके क्वेश्चन थोड़े टफ थे। वुमेन सेफ्टी से कुछ? वीमेन पे था, वीमेन सेफ्टी डायरेक्ट नहीं था, पर वीमेन का इंक्रीज पार्टिसिपेशन था, वीमेन माइग्रेशन पे था। आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया था पूरा? मतलब एक क्वेश्चन छूट गया था, पर वो आता भी नहीं था, ज्योग्राफी का था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हुए वैसे आपके? हाँ, वैसे हो गया। हेलो सर, आपका नाम? शुभम चौधरी। शुभम, हाउ इज द पेपर? पेपर वाज अ बिट लेंदी आई थिंक। ओके, तो ज़्यादा वेटेज आपको किस सब्जेक्ट का लगा? सब्जेक्ट तो तीनों इक्वली थे, मतलब सोसाइटी भी अच्छा था, मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, और ज्योग्राफी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे 2 क्वेश्चन हमेशा ही GS1 में से पूछते हैं वो लोग, जैसे कि इस बार वो ट्विस्टर वाला आ गया, और वो एक क्या था, डेमोग्राफिक विंटर वाला वो क्वेश्चन है सर। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको इस साल का इजी लगा या टफ था? मैम UPSC का पेपर कभी इजी नहीं होता, हमेशा टफ होता है, और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सरप्राइजिंग था इस बार, मतलब थोड़ा सा बिट लेंदी साइड लगा मुझे। तो आपको GS1 को लेके आपने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, वो थोड़ा सा बताएंगे? स्ट्रेटेजी ये थी कि वही है, ज्योग्राफी में जो स्टैंडर्ड्स लोग पढ़ते हैं NCERT वगैरह, हिस्ट्री में भी, और बाकी ये था कि ज्योग्राफी में जितने हो सके मैप वगैरह बनाऊंगा, और हिस्ट्री में भी वही है, बाकी अब देखते हैं कैसा होता है। ओके, तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रखी थी पहले से? वर्ल्ड हिस्ट्री मैम मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, कम ही पढ़ी थी, क्योंकि वेटेज ज़्यादा नहीं है। आज भी एक क्वेश्चन आया था उसका, आपने अटेम्प्ट किया? हाँ वो ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से था, तो ठीक है, हो गया वो तो आपने क्या मतलब जो टाइम मैनेजमेंट था रियल लाइफ और मतलब मॉक में, तो आपको कैसा था? आज अच्छे से हो गया था? नहीं, अच्छे से कभी नहीं होता है वो तो करना पड़ता है। तो ये था GS पेपर 1 को लेकर स्टूडेंट का रिएक्शन। तो अब अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे GS पेपर 2 को लेकर स्टूडेंट के फर्स्ट रिएक्शन में।